नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी डिलीवरी बॉय की है। इस कहानी को अगर आप अंत तक सुनते हो तो आपको सच में डर का एहसास होगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते। आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। क्या आप कहानी सुनने के लिए तैयार हैं? कमेंट में लिखे यस। चलिए सुनते हैं डिलीवरी बॉय की कहानी। मैं एक फूड डिलीवरी बॉय हूँ। पिछले 3 सालों से इस शहर में अलग अलग इलाकों में ऑर्डर डिलीवर करता रहा हूँ। दिन हो या रात, बारिश हो या ठंड, मैंने कभी काम से पीछे नहीं हटा। लेकिन उस रात वो रात कुछ और ही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मेरे मोबाइल पर जो आखिरी ऑर्डर आया उसी ने मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। ऑर्डर रात के 11:27 पर आया। रेस्टोरेंट वाला भी थोड़ा हैरान था, क्योंकि वो जगह शहर से दूर एक सुनसान कॉलोनी में थी। नाम था शांति निकेतन ब्लॉक बी। मैंने पूछा, वहां कौन रहता है रात के इस वक्त? तो उसने बस इतना कहा, पुराना कस्टमर है, कभी कभी ऑर्डर करता है। मैंने बैग उठाया और बाइक स्टार्ट की। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें लगभग सुनसान थी। जैसे जैसे मैं उस कॉलोनी की तरफ बढ़ता गया, माहौल अजीब होता गया। स्ट्रीट लाइट्स झपक रही थीं, कुत्ते दूर से भौंकते हुए भाग रहे थे और गूगल मैप्स बार बार घूमने लगती थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और जैसे तैसे लोकेशन तक पहुंच गया। लेकिन वहां पहुंचते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। पूरा पूरा ब्लॉक सुनसान था और जो घर लोकेशन पर दिख रहा था वो किसी वीरान खंडहर से कम नहीं लग रहा था। मैंने बाइक को गेट के बाहर रोका और मोबाइल में देखा, लोकेशन यहीं की थी। मैंने एक गहरी सांस ली और घर के दरवाजे तक पहुंचा। कॉल बेल नहीं थी, तो मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। अंदर से कोई हलचल नहीं हुई। दोबारा दस्तक दी, तभी दरवाजा खुद ब खुद धीरे धीरे खुल गया, जैसे किसी ने अंदर से उसे धकेला हो। लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने आवाज लगाई, हेलो, डिलीवरी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैंने हिम्मत करके घर के अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, सिर्फ एक टेबल पर जलती मोमबत्ती की हल्की रोशनी पड़ रही थी। दीवारों पर पुराने फोटो फ्रेम्स थे, जिनमें लोगों के चेहरे धुंधले हो चुके थे, जैसे वक्त ने उन्हें मिटा दिया हो। मुझे लगा शायद कोई बूढ़ा रहता है जो सुन नहीं पाया होगा, तो मैंने भीतर एक कदम रखा। जैसे ही मैंने पहला कदम घर में रखा, अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं चौंक गया और पलटा, लेकिन कोई नहीं था। घर में एक अजीब सी सड़न और नमी की गंध थी। मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। मैंने बैग से खाना निकाला और कहा, मैं खाना यहीं रख रहा हूँ, प्लीज बाहर आ जाइए। तभी ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई और फिर किसी औरत की बहुत धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम आ ही गए। उस आवाज ने मेरी रीढ़ में ठंडक भर दी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और सीढ़ियों की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन चलने की आवाजें अब भी जारी थी। टॉर्च की रोशनी एक पल के लिए छत तक पहुंची और मैंने देखा वहां एक परछाई खड़ी थी जो मेरी तरफ देख रही थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। मैंने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा फिर से बंद था और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने जोर से चिल्लाया, कौन है वहां? पर जवाब नहीं आया। तभी वो परछाई धीरे धीरे सीढ़ियां उतरने लगी। उसके कदमों की आवाज अब मेरे बहुत करीब आ रही थी। मैंने दीवार के पास खुद को छिपाने की कोशिश की, पर डर के मारे मेरी सांसें तेज हो गई थी। अचानक उस औरत की झलक सामने आई। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था, बाल उलझे हुए और आंखों में सिर्फ खालीपन। वो मेरी ओर बढ़ी और बोली, मुझे मेरा खाना क्यों नहीं लाया इतने दिन? मैंने डर के मारे बैग उसकी ओर बढ़ा दिया और कहा, ये लो, प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन वो बस हंसने लगी, एक ऐसी हंसी जो किसी पागल की तरह लग रही थी। और उसके बाद उसने कहा, अब तुम यहीं रहोगे अगले ऑर्डर तक। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये सब सपना है या हकीकत। उस औरत ने खाना लिया, लेकिन खाया नहीं, बस टेबल पर रखा और उसकी आंखें मेरे ऊपर टिक गई। फिर वो बोली, हर रात कोई ना कोई आता था, पर सब भाग गए। तुम नहीं भाग पाओगे, तुम्हें मेरा अगला खाना बनना है। मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। वो कौन थी? क्या मतलब था उसका? मैंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अब दीवार की तरह मजबूत हो चुका था। मोबाइल से बाहर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो देखा मेरी बाइक गायब थी और उस वीराने में कोई और घर दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और कुछ अनजानी चीखें। तभी वो औरत मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तुम अब मेरे हो,
इस घर का हिस्सा हर रात तुम किसी और को बुलाओगे, जैसे मैं तुमको लाई थी। अब मुझे समझ आ गया था, मैं फंस चुका था। और ये मेरा आखिरी ऑर्डर नहीं, मेरी आखिरी रात थी इंसान की तरह। मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन किया और सब कुछ बोलना शुरू किया, जैसे अब तुम सुन रहे हो। शायद कोई कभी ये रिकॉर्डिंग सुने तो उसे सच का अंदाजा हो सके। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने पूरी कहानी रिकॉर्ड कर ली। किस तरह वो औरत हर डिलीवरी बॉय को बुलाती है, कैसे वो इस घर का हिस्सा बनते हैं और कैसे कोई वापस नहीं जाता। रिकॉर्डिंग करते करते मैंने एक खिड़की के पीछे से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, एक अजीब सा जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे शरीर को अंदर खींच लिया हो। अब मैं जिंदा हूं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये रिकॉर्डिंग, मेरा ये अनुभव, यही मेरा आखिरी संदेश है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो प्लीज उस जगह कभी मत जाना। शांति निकेतन ब्लॉक बी, घर नंबर 13। वहां जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। और अगर कोई रात के 11:27 पर ऑर्डर करे तो समझ जाना वो तुम्हारा आखिरी ऑर्डर हो सकता है। उस रात के बाद मैं कभी पूरी तरह से होश में नहीं आया। मुझे लगा शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी कमरे में था। वही जली हुई दीवारें, वही पुरानी टेबल और वही मोमबत्ती की पुछी हुई गंध। और सबसे डरावनी बात, मेरी रिकॉर्डिंग अब गायब थी। मोबाइल चालू था पर उसमें कुछ भी नहीं था, जैसे किसी ने सब मिटा दिया हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचने लगा कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूं। तभी कमरे की दीवार पर एक नया फ्रेम दिखा। उसमें मेरी फोटो थी। मैं दंग रह गया। फोटो बिल्कुल ताजी थी, उसी कपड़ों में जैसे मैं रात में आया था। और नीचे लिखा था, अगला मेजबान। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये घर मुझे निगल चुका था। घर में मौजूद चीजें अब मुझसे बात करने लगी थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आती थी। फर्श पर मेरे कदमों की आवाज 2 बार गूंजती थी, एक मेरी और एक किसी और की। अब कोई और था इस घर में जो हमेशा मेरे पीछे पीछे चलता था, लेकिन मैं जब पलटता वहां कोई नहीं होता। यही वो डर है जो नजरों से नहीं पर आत्मा से महसूस होता है। अगली सुबह, और जो मुझे सुबह लगी, मैंने पूरे घर को खंगालने की ठानी। बेसमेंट का एक गुप्त दरवाजा दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। मैंने उसे खोला और नीचे उतरते ही ठंडी हवा के झोंके ने मेरी सांसें रोक दी। वहां बहुत से पुराने डिलीवरी बैग पड़े थे। हर एक पर एक नाम लिखा था, जैसे राहुल 2021, आकाश 2022, और फिर मेरी नजर पड़ी विक्रम 2023 पर। और हाँ, एक जगह खाली थी, शायद 2024 के लिए। तभी दीवार पर एक पुरानी डायरी लटकी दिखी। मैंने उसे खोला। उसमें पिछले डिलीवरी बॉयज की लिखी बातें थी। हर किसी ने यही लिखा था, ये घर हमें खा जाता है। एक पन्ने पर किसी ने अपने खून से लिखा था, अगर कोई ये पढ़े तो बस भाग जाना, मत रुकना। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं अब यकीन से कह सकता था, मैं अकेला नहीं था और मैं पहला नहीं था। मैंने फैसला लिया कि अब यहां से भागना ही होगा। मैंने उस बेसमेंट की खिड़की से बाहर झांका। कुछ दूर एक लाइट टिमटिमा रही थी, शायद कोई और घर या रोड हो। मैंने वहीं से भागने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा, वो औरत वहां खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, और उसने कहा, तुम्हारा ऑर्डर अभी पूरा नहीं हुआ। मजबूत हो चुका था। मोबाइल से बाहर कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क गायब था। मैंने कमरे की खिड़की से बाहर झांका तो देखा मेरी बाइक गायब थी और उस वीराने में कोई और घर दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ अंधेरा, ठंडी हवा और कुछ अनजानी चीखें। तभी वो औरत मेरी तरफ बढ़ी और बोली, तुम अब मेरे हो, इस घर का हिस्सा। हर रात तुम किसी और को बुलाओगे, जैसे मैं तुमको लाई थी। अब मुझे समझ आ गया था, मैं फंस चुका था। और ये मेरा आखिरी ऑर्डर नहीं, मेरी आखिरी रात थी इंसान की तरह। मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपने मोबाइल का रिकॉर्डर ऑन किया और सब कुछ बोलना शुरू किया, जैसे अब तुम सुन रहे हो। शायद कोई कभी ये रिकॉर्डिंग सुने तो उसे सच का अंदाजा हो सके। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैंने पूरी कहानी रिकॉर्ड कर ली। किस तरह वो औरत हर डिलीवरी बॉय को बुलाती है, कैसे वो इस घर का हिस्सा बनते हैं और कैसे कोई वापस नहीं जाता। रिकॉर्डिंग करते करते मैंने एक खिड़की के पीछे से खुद को बाहर निकालने की कोशिश की। जैसे ही मैंने बाहर कदम रखा, एक अजीब सा जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने मेरे शरीर को अंदर खींच लिया हो। अब मैं जिंदा हूं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी ये रिकॉर्डिंग, मेरा ये अनुभव, यही मेरा आखिरी संदेश है। अगर तुम ये सुन रहे हो तो प्लीज उस जगह कभी मत जाना। शांति निकेतन ब्लॉक बी, घर नंबर 13। वहां जाना मतलब अपनी मौत को बुलावा देना है। और अगर कोई रात के 11:27 पर ऑर्डर करे तो समझ जाना वो तुम्हारा आखिरी ऑर्डर हो सकता है।
उस रात के बाद मैं कभी पूरी तरह से होश में नहीं आया। मुझे लगा शायद ये सब एक बुरा सपना था, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैं उसी कमरे में था। वही जली हुई दीवारें, वही पुरानी टेबल और वही मोमबत्ती की बुझी हुई गंध। और सबसे डरावनी बात, मेरी रिकॉर्डिंग अब गायब। मोबाइल चालू था पर उसमें कुछ भी नहीं था, जैसे किसी ने सब मिटा दिया हो। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और सोचने लगा कि क्या मैं अभी भी जिंदा हूँ। तभी कमरे की दीवार पर एक नया फ्रेम दिखा। उसमें मेरी फोटो थी। मैं दंग रह गया। फोटो बिल्कुल ताजी थी, उसी कपड़ों में जैसे मैं रात में आया था। और नीचे लिखा था, अगला मेजबान। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। ये घर मुझे निगल चुका था। घर में मौजूद चीजें अब मुझसे बात करने लगी थी। दीवारों से फुसफुसाहटें आती थीं। फर्श पर मेरे कदमों की आवाज 2 बार गूंजती थी, एक मेरी और एक किसी और की। अब कोई और था इस घर में जो हमेशा मेरे पीछे पीछे चलता था, लेकिन मैं जब पलटता वहां कोई नहीं होता। यही वो डर है जो नजरों से नहीं पर आत्मा से महसूस होता है। अगली सुबह, और जो मुझे सुबह लगी, मैंने पूरे घर को खंगालने की ठानी। बेसमेंट का एक गुप्त दरवाजा दिखा जो पहले कभी नहीं दिखा था। मैंने उसे खोला और नीचे उतरते ही ठंडी हवा के झोंके ने मेरी सांसें रोक दी। वहां बहुत से पुराने डिलीवरी बैग पड़े थे। हर एक पर एक नाम लिखा था, जैसे राहुल 2021, आकाश 2022, और फिर मेरी नजर पड़ी विक्रम 2023 पर। और हाँ, एक जगह खाली थी, शायद 2024 के लिए। तभी दीवार पर एक पुरानी डायरी लटकी दिखी। मैंने उसे खोला। उसमें पिछले डिलीवरी बॉयज की लिखी बातें थी। हर किसी ने यही लिखा था, ये घर हमें खा जाता है। एक पन्ने पर किसी ने अपने खून से लिखा था, अगर कोई ये पढ़े तो बस भाग जाना, मत रुकना। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैं अब यकीन से कह सकता था मैं अकेला नहीं था और मैं पहला नहीं था। मैंने फैसला लिया कि अब यहां से भागना ही होगा। मैंने उस बेसमेंट की खिड़की से बाहर झांका। कुछ दूर एक लाइट टिमटिमा रही थी, शायद कोई और घर या रोड हो। मैंने वहीं से भागने की योजना बनाई, लेकिन जैसे ही मैंने पीछे पलटकर देखा, वो औरत वहां खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, और उसने कहा, तुम्हारा ऑर्डर अभी पूरा नहीं हुआ। मैं बेसमेंट से ऊपर की तरफ भागा, लेकिन अब सीढ़ियां सीधी नहीं रही। हर बार मैं ऊपर जाता तो फिर उसी जगह लौट आता, जैसे कोई भूल भुलैया हो। मेरा सिर चकरा गया। दीवारों पर अब घड़ियां टंगी थीं और हर घड़ी में एक ही वक्त था, 11:27 रात को। वही वक्त जब मेरा आखिरी ऑर्डर आया था। मैं अब वक्त के बाहर फंस चुका था। मोबाइल अब भी चालू था, लेकिन उस पर तारीख बदलती ही नहीं थी। हर बार सिर्फ एक ही तारीख दिखती, 13 नवंबर 2024। और अब मुझे याद आया, वही रात थी जब मैं गायब हुआ था। मैं अब वक्त में नहीं, एक फंसे हुए पल में जी रहा था, और यही पल बार बार दोहराया जा रहा था। और हर बार मैं थोड़ा और खो जाता। घर अब मुझसे बातें करने लगा था। दीवारों से आवाजें आती थीं, तुम भी हमारी तरह बन जाओ, भूल जाओ बाहर की दुनिया। मैं चिल्लाता, चीखता, लेकिन मेरी आवाज खुद मुझे ही सुनाई देती थी, जैसे किसी खाली बर्तन में गूंज रही हो। ये घर अब सिर्फ ईंटों का नहीं था, ये एक आत्मा था जो लोगों को निगलती थी। एक रात मैंने घर के एक कोने से आवाज सुनी, किसी की सिसकियां। जब पास गया तो देखा एक लड़की बैठी थी, बुरी हालत में, उलझे बाल और सूजी आंखें। मैंने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, मैं यहाँ 6 साल से फंसी हूँ। एक डिलीवरी के बाद मेरी सांस रुक गई। वो भी एक डिलीवरी गर्ल थी जो कभी बाहर नहीं जा सकी। उसने बताया कि घर हर आत्मा को अलग अलग जिंदगी का भ्रम देता है। हर कोई सोचता है कि वो निकल सकता है, लेकिन असल में वो उसी दिन उसी पल में फंसा होता है। मैंने भी भागने की बहुत कोशिश की, उसने कहा, लेकिन ये घर तुम्हारे डर से ताकत लेता है। जितना डरोगे उतनी देर यहाँ रहोगे। उसकी बातें मेरे रोंगटे खड़े कर रही थी। फिर उसने मेरी आंखों में देखा और कहा, तुम अब भी भाग सकते हो, अगर तुम अपने डर का सामना करो और उस औरत की आंखों में बिना डरे देखो। लेकिन क्या मैं ऐसा कर सकता था? जिस आत्मा से नजर मिलते ही कई लोग पागल हो गए, क्या मैं उसका सामना कर सकता था? मैंने उस लड़की की बात पर यकीन करने का फैसला किया। अब डर के बजाय गुस्सा आने लगा था। इस घर ने मेरी जिंदगी छीन ली, मेरे सपने, मेरी पहचान। मैंने कमरे की हर मोमबत्ती जलाई, घर की हर खिड़की खोली और उस औरत को आवाज दी, अब सामने आ। तभी सारा घर हिलने लगा, जैसे कोई ज्वालामुखी फूटने वाला हो। वो औरत सीढ़ियों से नीचे उतरी, आंखों से आग की तरह गुस्सा निकालते हुए। उसने कहा, तुम भी बाकी सब जैसे हो, भाग नहीं सकते। लेकिन इस बार मैंने उसकी आंखों में सीधे देखा,
डरते हुए नहीं, नफरत से। कुछ पल को सब कुछ रुक गया, जैसे समय थम गया हो। फिर अचानक वो औरत चीखने लगी, उसकी शक्ल बदलने लगी और उसने कहा, तुमने गलती कर दी। पूरा घर जलने लगा, दीवारें पिघलने लगी, तस्वीरें काली पड़ने लगी और तभी मुझे दरवाजा दिखा, वही दरवाजा जो कभी खुलता नहीं था। मैंने दौड़ लगाई, अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और फिर सब अंधेरा हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं किसी सुनसान सड़क पर पड़ा था। आसपास सिर्फ कुहासा और धुंध, ना कोई गाड़ी ना कोई आवाज। मैंने खुद को टटोला, मैं जिंदा था, पर मेरे कपड़े जले लबूशे हुए थे और बदन पर खरोंचें थी। मैंने चारों ओर देखा, वो घर गायब था। अब वहां सिर्फ एक खुला मैदान था, वीरान, बिल्कुल सूना। मैंने धीरे धीरे चलना शुरू किया। मोबाइल अब भी मेरे पास था, लेकिन अब नेटवर्क था। और सबसे अजीब बात, टाइम चल रहा था, 3:17। तारीख भी बदल चुकी थी। पर जब मैंने मैप चेक किया तो जो लोकेशन दिख रही थी वो मुझे झटका देने वाली थी। शमशान घाट, सेक्टर 9। मेरा शरीर एक पल को थरथरा गया। क्या मैं अब भी उस जगह से बाहर नहीं निकला? तभी मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आया, जेड व्हील्स डिलीवरी ऐप, ऑर्डर नंबर 999 पूरा करें अपनी आखिरी डिलीवरी को बाहर निकलने के लिए। मैं चौंक गया। क्या ये सब अभी खत्म नहीं हुआ था? क्या मुझे अब भी एक और ऑर्डर पूरा करना था, वो भी शमशान घाट में? मैंने उसी रास्ते पर चलना शुरू किया जो मैप दिखा रहा था। कुहासा घना होता जा रहा था, हर पेड़ की परछाई मुझे घूर रही थी। और फिर दूर से एक नीली रोशनी टिमटिमाई। एक पुरानी सी झोपड़ी जिसके सामने एक बोर्ड था, ऑर्डर पिकअप पॉइंट। मैंने अंदर झांका। एक बुजुर्ग औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, आंखें बिल्कुल सफेद। उसने मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें देर हो गई बेटा, मौत इंतजार नहीं करती। फिर उसने मुझे एक लकड़ी का बॉक्स थमाया और कहा, इसे शमशान घाट के अंतिम चबूतरे तक पहुंचाना है, लेकिन ध्यान रहे खोलना मत। मैंने डरते हुए बॉक्स ले लिया। उसमें से गंध आ रही थी, जैसे किसी पुराने कफन की। जैसे जैसे मैं शमशान घाट की ओर बढ़ा, कुत्ते भौंकने लगे, पेड़ हवा में कराहने लगे और हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा हो। जब मैं चबूतरे पर पहुंचा, वहां कोई नहीं था, सन्नाटा था। तभी हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी, डब्बा खोलो, देखो तो सही। मैंने खुद से वादा किया था कि डब्बा नहीं खोलूंगा, लेकिन आवाजें बढ़ती जा रही थी। अब ऐसा लगने लगा कि बॉक्स खुद कांप रहा हो। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि सीने से बाहर निकलने वाली थी। एक पल के लिए सब शांत हो गया और मैं हार गया। मैंने डब्बा खोल दिया। उस डब्बे में एक चेहरा था। जी हाँ, एक इंसानी चेहरा, कटा हुआ, आंखें खुली हुई पर शरीर नहीं। और वो मेरी तरफ देख रहा था जैसे मुझे पहचानता हो। और फिर उसने बोलना शुरू किया, तू भी अब हमारी तरह बन गया, अब तू भी इस दुनिया में नहीं है। अचानक वो चेहरा हवा में घुलने लगा और मेरे सामने एक विशाल आकृति बनने लगी, सिर्फ धुने और हड्डियों से बनी हुई। उसने कहा, हर साल हम एक डिलीवरी बॉय चुनते हैं, एक आत्मा जो मौत को पहुंचा सके। इस बार तू है वो। और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता, बॉक्स ने खुद को बंद कर लिया। मैं वापस उसी रास्ते पर भागा, लेकिन अब सब बदल चुका था। मुझे कोई नहीं देख पा रहा था। सड़क पर गाड़ियां गुजरती थीं, लोग चलते थे, लेकिन कोई मुझे देख नहीं रहा था। मैं एक आत्मा बन चुका था। मेरा शरीर कहीं नहीं था, सिर्फ मैं और मेरा साया, जो अब भी मेरे पीछे पीछे चलता था। फिर मुझे जेड व्हील्स ऐप से एक और नोटिफिकेशन आया, ऑर्डर नंबर 1000, कांग्रेचुलेशंस, यू आर नाउ वन ऑफ अस। मेरे सामने स्क्रीन पर मेरा चेहरा दिखा, लेकिन अब मेरी आंखें सफेद थी, जैसे उस औरत की। मैंने देखा मेरे प्रोफाइल के नीचे एक टैग था, स्पिरिट कुरियर। अब मेरा काम था हर साल एक नया डिलीवरी बॉय ढूंढना, एक नया ऑर्डर, एक नई आत्मा। मैं बन चुका था उस घर का हिस्सा जो हर साल एक मासूम को निगलता था। मैं उसे चुनता, बुलाता और फिर वही कहानी दोहराई जाती। अब जब मैं आत्मा बन चुका था तो मुझे पहली बार किसी और को वही दर्द देने का हुक्म मिला। मेरी स्क्रीन पर एक नया नाम चमका, रोहित, 22 साल का, न्यू ज्वाइनी। मैंने उसकी लोकेशन देखी और हंसी आ गई। वही पुराना वीरान बंगला जो अब फिर से बन चुका था। सब कुछ तैयार था। मैंने उसकी स्क्रीन पर एक डिलीवरी फेंकी, लेट नाइट स्पेशल डिलीवरी, एक्सेप्ट। उसने हाँ दबा दिया। मुझे उसका डर साफ सुनाई दे रहा था। वो स्कूटर स्टार्ट करता, रुकता, सोचता कि वापस चला जाए, और फिर वही गलती कर बैठता जो मैं कर चुका था। और जैसे ही वो उस बंगले के दरवाजे पर पहुंचा, मैं खड़ा था परछाई बनकर, और मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम्हारा ऑर्डर आ चुका है। रोहित जैसे ही दरवाजे के अंदर आया,
मैं उसकी आंखों में वही डर देख सकता था जो कभी मेरी आंखों में था। वो हड़बड़ाया हुआ इधर उधर देख रहा था, आवाजें सुन रहा था और हर परछाई से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन ये खेल अब उसके लिए शुरू हो चुका था। मैं चाहता तो था कि उसे बचा लूं, लेकिन मेरे अंदर कुछ बदल चुका था। मैं अब एक चेतावनी बन चुका था, रक्षक नहीं। मैंने बस एक हल्की फुसफुसाहट में कहा, भाग जा, जब तक वक्त है। लेकिन उसने मेरी आवाज़ नहीं सुनी और फिर वही हुआ। घर की दीवारें कांपने लगीं, पुरानी तस्वीरों में से आंखें निकलकर उसे घूरने लगीं। वो भागने लगा दरवाजे की तरफ, लेकिन दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब उसका मोबाइल खुद ही वीडियो रिकॉर्ड करने लगा, जैसे किसी ने नियंत्रण ले लिया हो। और वहीं से उसकी कहानी की शुरुआत हुई और मैं सिर्फ देख रहा था, खामोशी से। मैंने कोशिश की कि मैं उस खेल से बाहर निकल जाऊं, कि किसी तरह ये श्राप टूट जाए, पर अब मैं भी परछाई बन चुका था। रात की हवा में बहता, शमशान की राख में छुपा हुआ मैं अब एक चेतावनी नहीं, एक हिस्सा था उस खेल का जो हर साल दोहराया जाता था। शमशान की आग में मेरी आत्मा को कैद किया गया था और वहां मुझे दूसरी आत्माओं से मिलाया गया। राहुल, आकाश, विक्रम, हर कोई अब मेरी तरह था। सबने अपनी कहानी सुनाई, सबने यही कहा, हमने भी सोचा था कि बच सकते हैं। और फिर हमें एक नई ड्यूटी दी गई, हर साल एक नई आत्मा लानी है। ये एक सौदा था, हम तब तक भटकते रहेंगे जब तक हम किसी और को हमारे जैसा ना बना दें। और ऐसा ही एक सौदा अब रोहित के साथ किया जा रहा था। एक रात अचानक हवा का रुख बदला, शमशान की राख में एक नाम गूंजा, अमन। मेरी माँ की आवाज थी वो, उसकी सिसकियां, उसका रोना, सब सुनाई दे रहा था। शायद उसने मुझे खोजते खोजते किसी तांत्रिक से संपर्क किया था और अब उसकी पुकार मेरी कैद तक पहुंच गई थी। वो आवाज मेरे अंदर गूंजने लगी, मेरी आत्मा कांपने लगी। सालों से बंद पड़ा मेरा इंसानी जज्बा फिर से जागने लगा। मैंने बाकी आत्माओं की ओर देखा, वो सब भी कांपने लगे। शायद हमारी आत्माएं अब थक चुकी थी, शायद कोई रास्ता था बाहर निकलने का। मैंने माँ की आवाज को पकड़ा और पूरी ताकत से एक बार चिल्लाया, माँ। और तभी जमीन फटी और एक सफेद रोशनी आसमान से नीचे आई। पहली बार मैंने वो रोशनी देखी जो आजादी की थी। वो रोशनी जैसे ही मेरे पास आई, मैंने उसके अंदर छलांग लगा दी। बाकी आत्माओं ने मुझे रोकने की कोशिश की, चिल्लाए, ये जाल है, बाहर नहीं, अंदर और गहराई है। लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी। मैंने वो मौका पकड़ लिया, क्योंकि माँ की आवाज तो मुझे बुला रही थी। लेकिन जैसे ही मैं उस रोशनी में समाया, एक झटका लगा। मैं फिर उसी बंगले के अंदर था, लेकिन अब सब नया था। दीवारें चमचमा रही थीं, फर्नीचर ब्रांड न्यू था। मैं डिलीवरी यूनिफॉर्म में था, मोबाइल हाथ में, और ऐप पर एक नया नोटिफिकेशन चमका, वेलकम बैक अमन, लेट्स स्टार्ट अगेन। मैं वहीं जम गया। इसका मतलब ये था चूंकि मैं कभी बचा ही नहीं। वो रोशनी बस एक और धोखा थी। अब मैं इस खेल का स्थायी हिस्सा बन चुका था। ना मुक्ति ना मोक्ष, बस हर साल एक नया ऑर्डर, एक नया शिकार। अब मैं हर रात उसी जगह पर खड़ा होता हूँ, दरवाजा खोलता हूँ नए डिलीवरी बॉय के लिए। मैं मुस्कुराता हूँ जैसे एक कस्टमर करता है, और जब वो दरवाजा बंद करता है तो उसकी कहानी शुरू होती है। तो दोस्तों, ये थी आज की डिलीवरी बॉय की कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।